फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे इसका। वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर, फिर इलेक्शन होगा, लेकिन अगर वो मुस्तफ़ी नहीं होते तो नेचुरली फिर जो है वो एक ही रास्ता है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। सदर जरदारी की अदम एतमाद लाइन की मंजूरी। सदर जरदारी की ज़ेर सरबराही ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। नून लीग को अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। नून लीग ने मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिमायत तर्क कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि अब अनवारुल हक को खुद ही सोच लेना चाहिए। नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। मुज़ाकरात 3 दिन जारी रहने का इम्कान। मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। पाकिस्तान ने फिर वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान को हर सूरत फितनल ख़वारिज को लगाम डालना होगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ़द शरीक है और अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने जोर दिया, पाकिस्तान पर हमले करने वाले ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान की दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ डैमों के मामलात काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। पाकिस्तान दरियाए कुन्नड़ के हवाले से आलमी क़वानीन की पासदारी करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अफगानिस्तान से खुली जंग होगी। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑप्शंस हैं, बात तय ना हुई तो फिर वार होगी। 4-5 रोज़ से कोई वाक़या नहीं हुआ। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक़ का फ़ैसला किया। अल्लाह ने बलूचिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा। अफसोस है सूबे की दौलत अभी भी ज़मीन के अंदर दफन है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतिसाबी का लम्हा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा में इत्तेहादिया सदारती महल में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात में 2 तरफा देरीना दोस्ती का इयादा किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में कलीदी किरदार पर मिस्री क़यादत की तारीफ की। मिस्री सदर ने आलमी और उम्मत मुस्लिमा के लिए अहमियत के हामिल मामलात में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी स्ट्रेटेजिक मुआफ़ादात और अवाम से अवाम के राब्तों को मजबूत बनाने के मामलात पर हम आहंगी। शुमाली वज़ीरिस्तान दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 3 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 24 अक्टूबर को वज़ीरिस्तान के इलाके झालर में दहशतगर्दी के बड़े हमले को नाकाम बनाया। शरपसंदों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। एहलकारों की जवाबी फायरिंग में फितनल ख़वारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। यहाँ भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख़वारिज की मौजूदगी और खुदकुश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दिक़ा इत्तला थी। फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी को तबाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से 550 अरब रुपए की अदायगी। NFC इजलास बुलाने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी का खैबर में जरगे से खिताब। कहा कि हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे और इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुस्तक़बिल में खित्ते से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला सूबाई हुकूमत और KP के मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत के बगैर ना किया जाए। कोई काम किए हों तो दिखते हैं और बहुत सौ को दुखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का एक्स पर बयान में मुखालिफिन पर तंज़ लिखा। खुद की कोई कारकर्दगी ना बता पाने वाले हम पर तनकीद करते हैं। पंजाब में सरकारी स्कूल, सड़कों की बहाली और अस्पताल बन रहे हैं। चैलेंज है, अगर किसी की कोई कारकर्दगी है तो दिखाओ और बताओ।
कराची में SIU की ज़ेर हिरासत तशद्दुद से जामबहक नौजवान की मौत की वजह केमिकल एग्जामिनेशन के बाद मालूम हो सकेगी। केस में पेशरफ्त, मुकदमे में नामजद 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। DIG जनूबी के मुताबिक FIR में नामजद 2 एहलकारों ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया। ज़रूरत पड़ी तो केस को दफ़ा 302 यानी इरादतन कत्ल में तब्दील किया जाएगा और मज़ीद SIU एहलकार मुलव्वस हुए तो उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। एडिशनल IG कराची की एक बार फिर इरफान पर तशद्दुद की तरदीद, कहा कि SIU की ज़ेर हिरासत मरने वाले लड़के इरफान के जिस्म पर कोई निशानात नहीं थे। ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये लड़के देखे गए थे मोबाइल फ़ोन की तस्वीरें निकालते हुए। इंटेलिजेंस टीम ने फिर उनको पकड़ा। अगर उन्होंने कोई कोताही की है, दे विल बी टेकन टू द टास्क। कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। SIU की हिरासत में नौजवान की हलाकत, तशद्दुद के बजाय कत्ल खता का मुकदमा लवाहिकीन के बजाय सरकार की मुद्दत में दर्ज। सदर थाने में दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस पार्टी ने इरफान और साथियों को मुश्तबा जान कर हिरासत में लिया। इंटेरोगेशन के दौरान इरफान बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। मुकदमे में 2 ASI और 4 एहलकार नामजद। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की ज़ेर हिरासत तशद्दुद से मरने वाले इरफान का मुकदमा सरकार की मुद्दत में कत्ल खता की दफ़ात के तहत दर्ज। लवाहिकीन के 7 घंटे बाद पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाजी धरना खत्म। गुरसा इरफान की मैयत आबाई शहर बहावलपुर लेकर रवाना हो गए। सोहराब गोट ईदी सेंटर के सामने तवील तात्तुल के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल। नौजवान की हलाकत पर शहरियों का इजहार मज़म्मत, कहा कि पुलिस गर्दी नहीं चलेगी। बेचारा मासूम लड़का था, उसका क्या कसूर था? उसके साथ उन्हीं काली भेड़ों ने थाने के अंदर तशद्दुद करके उस बेचारे को जान से मार डाला। ये सिर्फ उन एहलकारों के साथ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि आला हुकाम से हमारी दरखास्त है कि पूरी टीम के खिलाफ इनको एक्शन लेना चाहिए इस बार। ये इसको जो मारा गया है, ये गलत मारा गया है, नाजायज मारा गया है। इसको ऐसा करना नहीं चाहिए पुलिस को। आइंदा कुछ लोग भी होंगे, उसको भी ये चीज़ लगेगी कि ये गलत हुआ, लेकिन जो भी हुआ है गलत। PIA का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशंस, वज़ीर एविएशन ने ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर ऑफिशियल्स की तकरीब में शिरकत। वज़ीर एविएशन ने कहा कि ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्ती का नतीजा है। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज ख़राब हुआ। बरतानिया यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। औरत की रजामंदी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट का घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह ख़त्म करने के हक़ से मुतालिक अहम फैसला जारी। पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम। फैसले के मुताबिक तशद्दुद के लिए जिस्मानी ज़ख्म शर्त नहीं, बल्कि जुल्म हर ऐसे रवैये पर मुश्तमिल है जो औरत को दुख, मायूसी और एतमाद की कमी से दूचार करे। अगर असरात तकलीफ दे और शदीद हों और अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाए तो ये जुल्म कहलाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का क्रैक्स एरिया के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने ऑपरेशनल तैयारियों, जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। पाक मेरीन्स में जदीद 2400 DT होवरक्राफ्ट शामिल। रिवायती कश्तियां जिन इलाकों में नहीं जा सकती वहां होवरक्राफ्ट बासानी मुतहर्रिक रहेंगे। नेवल चीफ ने कहा कि सरक्रीक से जीवानी तक अपनी बहरी हदूद का दिफा जानते हैं। पाक बहरिया की दिफाई सलाहियत हमारी कौम के बुलंद हौसले की तरह मजबूत है। समंदर से साहिल तक हमारा दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्खीर है। तयूनी फौज की एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। दिरल बलाह में ड्रोन हमले में 2 भाई शहीद। खान यूनुस के करीब गोलाबारी से कई अफराद जख्मी। जंगबंदी के बाद शहुदा की मजमूई तादाद 93 हो गई। सर्दियां करीब आते ही इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 15 लाख बेघरों को संगीन खतरा। इसराइल खुराक, खेमे और गर्म कपड़ों की फराहमी में रुकावट बन गया। शिमाली इलाकों में वापस आने वालों को बगैर फटे बारूद से खतरात लाहक। इमदादी ग्रुप ने खबरदार किया कि बगैर फटे धमाका खेज मवाद की सफाई में 20 से 30 साल लग सकते हैं। हमास और दीगर तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। आज़ाद कमेटी जंगबंदी के बाद गजा का इंतजाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी। अरब और आलमी इदारों का ताउन भी शामिल होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मुस्तक़बिल के गजा में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। गजा को मुकम्मल तौर पर गैर अस्करी इलाका बनाया जाएगा। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी रियासत तस्मानिया के सेनेटर निक मैकेलम ने इसराइली हामी सेनेटर को खरी खरी सुना दी। कहा कि इसराइली भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली हुकूमत को इसका जवाब देना होगा।
انتخابی مہم کے پہلے دن سے ہی مخالفین نے مسلمان ہونے پر نشانہ بنایا۔ نیو یارک کے علاقے برونکس میں مسجد کے باہر جذباتی تقریر کرتے ہوئے نیو یارک میئر کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد امیدوار زہران ممدانی نے کہا ان پر انتخابی مہم کے دوران نسل پرستانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ بعض سیاسی کمیٹیوں نے ایسے اشتہارات چلائے جن میں انہیں دہشت گرد ظاہر کیا گیا۔ اور آزاد کشمیر کی جنت نظیر وادی نیلم کا خوبصورت سیاحتی مقام اڑنکیل، خوابوں کی سرزمین، یہاں کی خوبصورتی اور موسم کا ہر رنگ دل موہ لیتا ہے۔ موسم بدلتے ہی ملک بھر سے سیاح برف پوش چوٹیوں میں گھری سرسبز اور شاداب وادی کے مسحور کن مناظر دیکھنے پہنچ گئے۔